सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। देखो, ज़्यादा समय नहीं बचा है APFC एग्ज़ाम के लिए। और सबसे बड़ा एक जो मन में रहता है कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपको अलग अलग अपना ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं। मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं, उस मोटिवेशन को आप सुन के थोड़ी देर को अच्छा लगता है। बाद में जिस सिचुएशन में हम हैं ना, उस सिचुएशन में दोबारा ऐसा आ जाते हैं, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रिपरेशन। देखो, यहाँ पे सेफ स्कोर पर बहुत सारी चर्चा हुई है, या आप कह सकते हो सेफ स्कोर की जगह सेफ अटेम्प्ट की बात की गई है। सेफ अटेम्प्ट पे बहुत सारी चर्चा की, कोई बोलेगा 100 कर दो, कोई कहेगा 110 कर दो। बट ये जो आंसर है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैं आपको एक छोटा सा, बिकॉज हम लोग भी काफ़ी समय तक अलग अलग UPSC के एग्ज़ाम की, मतलब सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी की है, और कई बार उसको क्वालिफाई भी किया है, खास तौर से जब प्रीलिम्स की बात किया जाए उसको। तो यहाँ पे क्या है, कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अटेम्प्ट करना है। आपको इन सब चीज़ों पे नहीं जाना है कि मैं 100 अटेम्प्ट करूंगा, मैं 110 अटेम्प्ट करूंगा, मैं 120 अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि एक नंबर लेके जाके एग्जाम में आप जाके अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा माइंड में बना के जाओगे ना, मैं 100 प्लस करके जाऊंगा, मैं 120 प्लस करके जाऊंगा, तो आपकी बहुत बड़ा ब्लंडर आप कर दोगे। तो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बेसिस पे ही आपको अपना अटेम्प्ट जो है डिसाइड करना है। ध्यान से समझना आप, ठीक है। तो देखो, पहली चीज आप क्या समझो, फर्स्ट जो एस्पेक्ट है जो आपको देखना चाहिए। देखो, पहला, अगर आप APFC को मैं कंसीडर अभी कर रहा हूँ, ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें, तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जब आप अटेम्प्ट की बात करते हो, तो देखो आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने हैं, जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो जैसे जो सब्जेक्ट्स आप इंक्लूडेड है आपके, दो कैटेगरी में देखते हैं। एक होता है पॉलिटी, एक आपका होता है हिस्ट्री, एक आपका है इकोनॉमी, और एक है आपका साइंस, फिर है आपका करंट अफेयर्स। एक तरफ आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है, ये सब्जेक्ट। अब देखो, आपको अटेम्प्ट ऐसे लेकर नहीं जाना है। ध्यान समझना इस बात को कि मैं 110 करूंगा, मैं 120 करूंगा। आपको ये समझना है, पॉलिटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पॉलिटी के क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, पॉलिटी अटेम्प्ट करना है। हिस्ट्री की अगर बात किया जाए, तो अगर सपोज करो 13 क्वेश्चंस आते हैं, तो एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2-3 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपके नेगेटिव हो सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ देना, ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है। इकोनॉमी की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपकी 14 से 15 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको कोशिश करनी है कि 12 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। 12 प्लस क्वेश्चंस आपको इकोनॉमी करने हैं। साइंस की अगर बात करो, तो अगर आपको बैकग्राउंड साइंस के है, तो पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। एटलीस्ट आपको कोशिश करनी है, मान लो 13 क्वेश्चंस आए, तो 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स भी 10-12 क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो यहाँ पे भी आपको लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो, हर एक कैटेगरी में, पॉलिटी में पूरे अटेम्प्ट करो, क्योंकि इतना पढ़ते हैं तो सभी लोग करते हैं। फिर हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, तो देखो ये एरियाज ऐसे हैं, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपका अटेम्प्ट अच्छा होना चाहिए। इट मींस आपको इस प्रकार से मूव करना, सब्जेक्ट वाइज आपको देखना है कि ठीक है, मुझे ये क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, ऐसे करना। अब देखो, दूसरी चीज क्या है कि अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर ही आप थोड़ा सा समझो बात को, कि सपोज करो कि आपने हिस्ट्री का क्वेश्चन देखा। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में जब आप अटेम्प्ट करने के लिए जाते हो कि यार मुझे जो है मुझे अटेम्प्ट करना है, जब आप हिस्ट्री की बात करो, तो अगर आप सोचते हो कि यार ठीक है, चलो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को मुझे अटेम्प्ट करना है। अब इसको जब अटेम्प्ट करने जाते हो, तो आपके पास क्या है, एक आता है तो अटेम्प्ट करना है। दूसरा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मान लो 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस में से आपको पता है कि ये 2 गलत हैं, इन दोनों में से आंसर होंगे, उसको अटेम्प्ट करना ही है। तीसरी कैटेगरी आएगी जिसमें आपको लगता है कि ये आपको पता है कि मुझे 0 आता है, मुझे आता ही नहीं, मत करो अटेम्प्ट, नेगेटिव मार्किंग में पीछे हट जाओगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप ऐसा नंबर लेकर मत चलो 110, 120, इस टाइप से नंबर नहीं, आपको सब्जेक्ट वाइज और क्वेश्चन वाइज मूव करना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। दूसरी कैटेगरी में अगर आप जाओ, दूसरी चीज है, दूसरे में जैसे आपके पास करने को है, स्टैटिस्टिक्स है, इंश्योरेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस है, अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग है, ठीक है, ये आपका लेबर लॉ है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है। ये सब चीजें बहुत ही टेक्निकल है। तो अगर देखो, स्टैटिस्टिक्स में अगर जनरल चीज में आपने पढ़ा है, तो आप मतलब जनरली आपको यहाँ पे छोड़ने का ही मौका रहेगा, छोड़ना ही पड़ेगा।
इंश्योरेंस स्कीम्स और ये सब अगर आती है तो इसमें पूरा अटेम्प्ट करो, मत छोड़ो, ये सब पूरे 100 जितने क्वेश्चंस आएंगे 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अकाउंटेंसी में आपको अगर आपने पढ़ाई की है तो इसमें भी आप कोशिश करो जो है ये सब न्यूमेरिकल और ये सब आप तो सॉल्व नहीं किए होगे और करना भी इतना समय नहीं है, तो न्यूमेरिकल और ये सब के क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो। प्लस जो अकाउंटेंसी है उसमें और या लेबर लॉ या ऑडिटिंग है जैसे मान लो, इससे बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट्स आते हैं तो इसके आपके सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। लेबर कोड पे आते हैं इसमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्योरी बेस्ड अगर आ गया कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें अगर आता है तो करो, नहीं आता तो छोड़ सकते हो, इसमें गेसिंग वर्क मत करना। तो देखो इस यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको इसी फॉर्मूले पे जाना है। अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 100% श्योर है, अटेम्प्ट कर दिया, कंफ्यूजन है जिसमें थोड़ा डाउट है स्टार लगा दिया, और फिर आपको बिल्कुल नहीं आता तो गोला बना दिया। तो इस तरीके से है। कई बार क्या होता है पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, ठीक है, कई बार क्या हो गया पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया। अब जब पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया और उसमें आप जो है मतलब इतने डिफिकल्ट पेपर में भी अगर आप जो है बहुत ज्यादा गेस वर्क करोगे तो नेगेटिव में चले जाओगे, ये ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर में ऐसा नहीं, एपीएफसी के चांसेस है। देखो जो ईपीएफओ वाला ईओए वाला पेपर है वो उसमें जर्नल एबिलिटी टेस्ट लिखा हुआ है और इसमें जर्नल स्टडीज लिखा है, तो पॉसिबिलिटी है कि इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा आएगा, ये जो एरिया है। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी आपने की होगी तो इसमें आप अच्छा कर सकते हो। दूसरा, इस एरिया में अगर आप जाओगे, इनको अगर करने जाओगे, ठीक है, तो इनमें अगर आपने पढ़ाई की तभी अटेम्प्ट कर पाओगे। प्रपोर्शन दोनों का लगभग आप मानो 60 क्वेश्चन इस पर रहेंगे, 60 क्वेश्चन इस पर रहेंगे, मान लो 60 65 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, ये आपको देखना। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बताने भूल गया, आपके पास दूसरा है मैथ्स, आपके पास इंग्लिश, ये दो चीजें तो आपको ध्यान ही रखना है। मैथ देखो, इंग्लिश तो पूरा अटेम्प्ट करो, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप अगर थोड़ी पढ़े होगे तो आप कोशिश करो इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए। 15 तक तो क्वेश्चन रहते ही हैं तो इसमें 12-13 करना ही है। मैथ्स में देखो डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पिछली बार 30+ थे, उससे पिछली बार 15-16 थे, एक बार 8 क्वेश्चन आए थे, तो ये डिपेंड करता है मैथ्स के कितने लोग देते हैं। तो मैथ्स में देखो जनरली अगर आपने बढ़िया प्रैक्टिस की हुई है तो आप, ऐसा तो नहीं होगा, देखो 4-5 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बाउंसर टाइप होंगे और उसमें अगर आप बहुत ज्यादा समय खराब कर दोगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो ये तो ध्यान में रखना है, समय खराब नहीं करना। किसी क्वेश्चन को करने में अगर आपको एकदम शुरुआत करने में ही सोचने में बहुत समय लग रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, उसको आप छोड़ के लास्ट के लिए रख सकते हो। बाकी जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है फटाफट उसको निकाल दो, ये ध्यान में रखना। तो ओवरऑल अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ मूव करोगे तो ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। प्लस आपका जो अटेम्प्ट है वो अपने आप 100+ चला जाएगा। लेकिन ये नंबर सोच के मत जाना कि मैं 100 करूंगा, मैं 120 करूंगा, पेपर का लेवल पे भी निर्भर करना है। और पेपर की जो शुरुआत करो, जैसे आप मैथ्स में अच्छे हो, अगर आपको लगता है यार मैथ्स में मैं बढ़िया हूं तो आप मैथ्स से शुरुआत कर सकते हो। कोई नहीं होगा उसमें अच्छा तो आप मत करना शुरुआत, सबसे पहले जीएस और जो फटाफट जो करने वाले हैं उनको कर लो, फिर उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश से आप शुरुआत कर सकते हो। जनरली अगर थोड़ा बहुत भी ठीक है तो, क्योंकि डायरेक्ट रहेगा फटाफट कर लो। उसमें भी नेगेटिव से बचने की कोशिश करना, जैसे ग्रामेटिकल एरर है, आप अगर श्योर नहीं होना कि यार ये सही नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा गेसवर्क मत करना, नेगेटिव से बचने का कोशिश करो, एक्यूरेसी को इंक्रीज करो। टफ जो पेपर आता है ना उसमें यही एक फॉर्मूला है। सिविल सर्विस में भी जैसे आप ये देखो कि इतनी कम कट ऑफ जा रही है आज के समय में, इस बार तो हो सकता है कि 78-80 के बीच में ही कट ऑफ ऐसा कुछ हो, तो उसमें सुसाइड भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन आप ये समझो कि जब आप अटेम्प्ट करते हो तो उस अटेम्प्ट में ये भी ध्यान में रखना है कि एक्यूरेसी बहुत हाई लेवल की हो। और एक्यूरेसी हाई लेवल में जैसे आप पूरा पेपर पूरा देखोगे ना तो पूरे पेपर में आपको 120 में से अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आपको 80 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें आप श्योर होगे, जैसे मतलब आप कर सकते हो। जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस आपको 15-16 मिल जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको 13-14 मिल जाएंगे, ऐसी पॉलिटी ऐसे जोड़ जाड़ के देखोगे ना तो 80+ चले जाओगे। तो ये देखना है। और टफ अगर पेपर रहता तो सबके लिए टफ है, फिर थोड़ा बहुत लक फैक्टर देखो, उसमें दो राय नहीं है। तो ये चीज मन के अंदर रखना, एक नंबर सोच के जो है वो आपको नहीं जाना, इस फॉर्मूले को माइंड के अंदर रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जरूर से जुड़े। 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आपको 6 मंथ अभी फ्री है, 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन में 9 मंथ्स फ्री हैं, तो ये जरूर से आप ज्वाइन करें, ठीक है। 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में आपको 6 मंथ फ्री हैं, तो यूज द कोड दैट इज SPSAURABH, SP सौरभ कोड यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का। और भी मेरा भी ABFC का कोर्स चल रहा है, अब तो देखो समय नहीं आपको ज्वाइन करने का, बट मैंने 8 क्लासेस का एक कोर्स निकाला था जिसमें 3-3 घंटे की क्लास है,
तो वो क्लासेस में भी मैं आपको कवर करा रहा हूँ। करंट अफेयर्स मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर का कंप्लीट करा दिया है, बट अब मैं आपको नहीं कह सकता क्योंकि अब तो समय नहीं है ज्वाइन करने का। हाँ, कहीं से नोट्स वोट्स अगर आपको मिल जाए तो आप लोग ज़रूर से उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करें। तो ये सारी चीज़ें थी। यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें, पीआईक्यूज पे फोकस करना, ठीक है। पीआईक्यू मतलब सिविल सर्विस के पीआईक्यूज जो आते हैं ना वो सब्जेक्ट्स के। सीडीएस से साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, इंग्लिश के क्वेश्चन भी सीडीएस वाले एग्जाम से के उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में लास्ट के टाइम पे बढ़िया फोकस करना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।